आइए आज किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 12 देखते हैं। सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव मंडल पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है जहां जीवन पाया जाता है। इसमें कहाँ कहाँ जो है जीवन पाया जाता है? जलमंडल, स्थलमंडल और जो है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट, औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेश वायु गुणवत्ता मानक का 24 घंटे का औसत क्या होगा? 24 घंटे का औसत क्या होगा? 1.5 जो है 1.5। यदि मलयज जो है मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन जो है क्या हो जाएगा? नाइट्रेट में बदल जाएगा। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। वायु प्रदूषण का विभव जो है वायु संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है? कितना होने पे जो है यह बढ़ जाता है? यह जो है 6000 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड से जो है ज़्यादा होने पे बढ़ जाता है। तनाव के प्रति जो है त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचालित होता है? यह जो है तनाव वाला जो है किससे जो है होता है? एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट, सीमा पार प्रदूषण या अम्ल का कारण क्या है? सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अम्ल वर्षा का कारण क्या है? NO2, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। NO2 भी कर सकते हैं, SO2 भी कर सकते हैं अम्ल वर्षा का कारण। ये ऑप्शन डी। कृत्रिम वर्षा का बात करेगा तो सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी। देखा था किसने आकाशगंगा में? जो गैलीलियो ने। गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। बेतार प्रणाली का शुरुआत किसने किया था? मार्कोनी ने। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उनमें से हम अनुभव लगा सकते हैं। क्या अनुभव लगा सकते हैं? पृथ्वी की त्रिज्या का। किसका जो है त्रिज्या का? पृथ्वी की त्रिज्या का। नेक्स्ट है, एक सुबाह्यक निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? उसको जो है नोटबुक जो है कंप्यूटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गोदी में जो लेके के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसको नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। यह कथन किसकी है? यह कथन है GDH कोल का। किसका है? GDH कोल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन मुद्दों पर जो है राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुशंसा कर सकता है? किस मामले पे जो है कर सकता है? राज्य मंत्रिमंडल की बर्खास्ती पे, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निष्कासित करने पे, और उच्च न्यायालय के निष्कासित पे कैसे? किस मुद्दों पर राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुशंसा कर सकता है? उच्च न्यायालय के निष्कासित पे नहीं कर सकते हैं। और जो है ये तीनों पे कर सकते हैं। विधानमंडल सभा को भंग करने पे भी जो है कर सकते हैं। राज्य में संवैधानिक मशीनरी के बिगड़ जाने की घोषणा के पे कर सकते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन A, C, D। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार के अनुरूप नहीं है? संघीय सरकार के जो है लक्षण कौन सा नहीं है? राज्य सरकार केंद्र सरकार की एजेंट है। सही बात है। केंद्र तथा राज्यों के बीच संविधान से शक्तियां प्राप्त होती है। केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें संविधान से शक्तियां प्राप्त करती है। यह भी बात सही है। नेक्स्ट है, केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों की समन्वित प्रतिष्ठा है। ये जो है गलत है। देखिए, सरकार के दो स्पष्ट स्तर हैं, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार। ये भी सही है।
निम्नलिखित में से किन किन भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया है? ये अभी तक जो है छत्तीसगढ़ी नहीं शामिल हुआ है, भोजपुरी नहीं शामिल हुआ है, कोंकणी और डोगरी शामिल हो गया, ऑप्शन सी। एक राज्य का राज्यपाल क्या होता है? एक राज्य का राज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। किसके द्वारा जो है नियुक्त होता है? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, 1 ओम मीटर बराबर क्या होता है? 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 इसे प्रस्तावित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 क्या करता है? अनुच्छेद 15 जो है जाति, धर्म, लिंग पे जो है भेदभाव करने का जो है नहीं देता है। धर्म जो है जन्म स्थान के आधार पे जो है या मूल स्थान पे जो है हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं होगा, डी। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य की व्याख्या की गई है। मौलिक कर्तव्य की व्याख्या की गई है 42वां संविधान संशोधन जो है ये 1976 में, 1976। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। 1978 में इसी संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक ये जो है विधिक या राजनीतिक अधिकार 300 के ए में डाल दिया। नेक्स्ट, और 52वां संविधान संशोधन किससे? दल बदल से है। दल बदल कब आया था? 1985 में। और 61वां संविधान संशोधन जो है वोट देने की आयु जो है 21 से जो है 18 किया गया। और कब आया था? 1989 में, 1989 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवार की संपत्तियों और दायित्वों के बारे में जानने का अधिकार नागरिक को है? यह जो है कौन सा अधिकार जो है जानने का जो है यह जो है 19 का 1, किसमें जो है 19 का 1 में। और 21 में क्या है? निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार। और 14 में जो है विधि के समक्ष समान अधिकार, विधि के समक्ष समान अधिकार। नेक्स्ट है, एक राज्य पार्टी बनने के लिए राज्य के विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना जो है परसेंट प्राप्त करना होगा? 6%। कितना परसेंट प्राप्त करना होगा? 6%। नेक्स्ट है, x बराबर जो है x बराबर क्या है? x बराबर जो है cos a प्लस जो है cosec a प्लस cos a है। और y बराबर cosec y a और cosec b, यदि दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर मेरा क्या हो जाएगा? यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? x प्लस y बराबर मेरा क्या आ जाएगा? ये cos तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 cosec a, 2 cosec a। अच्छा, 2 cosec a बचेगा तो हम यदि जो है इसको नीचे आ जाएगा cosec a, और इसको यदि हम इधर कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 बटे x प्लस y, 2 बटे x प्लस y बराबर जो है 1 बाय cosec। 1 बटे cosec बराबर क्या होता है? 1 बटे cosec बराबर क्या हो जाता है? सेक हो जाएगा। फिर इसका भी जो है सेक 10 हो जाएगा, दोनों को ऐड करें। सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका दोनों का मान 1 होगा, -1 बराबर जो है 0 हो जाएगा।
भारतीय भूमि पर निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिकता को भी प्राप्त है? ये जो है कानून का अधिकारिता के बिना जो है किसी कार्यवाही के विरुद्ध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षा करना। कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ये जो है सरकार का संसदीय रूप सही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी सही है। सरकार की जो है अध्यक्षता सरकार नहीं है भारत में, संघीय सरकार तो है ही। नेक्स्ट है किसी तार की लंबाई दोगुना करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह भी जो है दोगुना हो जाएगा। एक ठोस बेलन से जिसकी ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर और व्यास 10 सेंटीमीटर है, उसी व्यास के शंक्वाकार जो है काटा जाता है। तो इसको देखिए काट लिया जाता है शंकु। अब ठोस बेलन है, ठोस बेलन मान लीजिए ये है, इससे जो है शंकु काट लेंगे। शंकु इस तरह से आप काट लीजिए इससे, तो क्या होगा? इसका पाई आर स्क्वायर एच माइनस जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घटा दीजिए, तो क्या बचेगा? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस मान बैठा दीजिए। 2/3 है, पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ देखिए व्यास 10 है, तो आर का मान कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर गुना जो है 12। अब काट लीजिएगा आप लोग। आपका आंसर भी बता देते हैं, आपका आंसर 628.57 होगा। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? गुप्त की जो है स्थापना श्री गुप्त ने किया था। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किया था। ये सब समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, ये सब जो है गुप्त वंश के ही शासक हैं। वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको बोला जाएगा कौन से ऐसे जो हैं लेखक हैं जिसके जो हैं 2 देश के राष्ट्रगान लिखे हैं? ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। कहाँ? इंडिया और बांग्लादेश के। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है? कौन सा हड़प्पा स्थल जो है भारत में नहीं है? ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जो है भारत में नहीं है। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंध। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। इसका खोजकर्ता हड़प्पा का दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो के जो रखालदास बनर्जी। लोथल जो है कहाँ है? लोथल कहाँ है? ये दोनों पाकिस्तान में है। अच्छा, लोथल का खोज कौन सा नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। इसका खोज करता रंगनाथ राव। और कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा जो है ऐसे लोथल गुजरात में है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है। इसका खोज करता बीबी लाल और बीके थापर हैं। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और बनमाली जो है, बनमाली किस नदी के किनारे है? इसका जो बनमाली का रंगोई है। और इसके खोजकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे। खोजकर्ता जगदत्त शर्मा। नेक्स्ट है ABC जो है काम अकेले कितना दिनों में शुरू करता है? ABC जो है देखिए ABC तीनों ने काम शुरू किया, तीनों का LCM ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 60। 10 छके 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। अब देखिए LCM ले लिए तो तीनों का कैपेसिटी कितना हो गया? 15। तीनों का कैपेसिटी 15 हो गया तो बोलता है तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या, यदि तीनों एक साथ करेंगे तो 15 से भाग दे दिए, 15 चौके 60, 4 दिन में जो है कर देगा। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य जो है किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और यह मौर्य वंश के महान शासक किसको बोलते हैं? मौर्य वंश के महान शासक अशोक को बोलते हैं। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। हर्यक। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा जो है
सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बैरम खां जो है अकबर के शासनकाल से संबंधित है, सही है। ये जो है जसवंत अलाउद्दीन खिलजी, ये औरंगजेब, सही है। अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और अंबर जो है मलिक हुमायूं के दरबार में। तीनों सही है। उस मुगल जो है महारानी का नाम बताइए। इसका नाम जो है सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। वह कौन है? नूरजहां। कौन? नूरजहां। अब बोलता है 1860 रुपया 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में जो है, कितने समय में 2641.20 रुपया हो जाएगा। अब देखिए कितने जो है वर्ष में हो जाएगा। पहले ये दोनों का अंतर निकाल लीजिए, कितना है? 1860 माइनस कर दीजिए 1860। अब देखिए 0.20 है। अब 1 हो गया, 14 में 6 गया 8, और जो है 15 में जो है 8 गया 7, 781 पॉइंट जो है 20, 781.20 गुना जो है 100 कर दीजिए बटे 12 गुना 1860 कर दीजिए। अब आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा आपका 3.5 वर्ष। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन पहले याद कीजिए कब हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में हुआ था, 1920 में। अब देखिए 1920 के समय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये 16 से 21। लॉर्ड कैनिंग 56 से 1856 से 62। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26, और लॉर्ड इरविन जो है 26 से 31। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन जो है कब बंद कर दिया गया? देखिए शुरू किया गया था 1920 में, लेकिन बंद किया गया 1922 में। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में, खिलाफत और मोपला विद्रोह जो है मोपला 1921 में। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो है कर्नवालिस ने 19% भाग पे किया जाता था। कितना परसेंट भाग पे? 19% भाग पे। अच्छा, ये जो है कौन सा था? बंगाल में अस्थायी जमींदारी प्रथा भी इसको बोलते हैं, जमींदारी। अब देखिए वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल कब से कब तक था? 1772 से 84 तक। और लॉर्ड लीटन का 1776 से 80। अच्छा, बंगाल में 3 प्रकार का, देखिए एक जमींदारी था, एक रैयतवाड़ी, एक जो है महलवाड़ी। जमींदारी 19% पे था, 19% पे, और जो है महलवाड़ी जो है 30% पे, और 51% पे रैयतवाड़ी था। नेक्स्ट बोला है 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है। पहली 3 संख्याओं का 18 तो यह कितना हो गया? 54, और अंतिम 3 का जो है 16 था। 16 तो यह कितना हो गया? 48। 48 में एक बोलता है 19 था, तो कितना हो गया? 19 जो है 20 मान लीजिए 28, ये 29 है। 2 संख्या, अंतिम 2 संख्या कितना है? 29 है, और तीनों जो है 54 है। 29 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? पहला संख्या कितना हो जाएगा? 25। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगिरी? शेरशाह द्वारा पाटलिपुत्र को जो है पुनर्निर्माण के जो है विवरण किस रचना में मिलती है? तारीखें जो है दाऊदी में। किसमें? तारीखें दाऊदी में। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा जनक किसको मानते हैं? ये जयप्रकाश नारायण को। किसको? जयप्रकाश नारायण को। बिहार के प्रथम जो है मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है
भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू किया गया? राष्ट्रीय वन नीति जो है कब से लागू किया गया था? देखिए 1952 में जो है 33% भाग पे जो है वन का जो है वन नीति लागू करने के जो है बात किया गया था 1933 में, ठीक है। और 1800 जो है 1988 में फिर से 1988 में इसी को फिर से जो है संशोधित किया गया और जो है इसको फिर से जो है लागू किया गया था पूरे भारत में। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी पे जो है भेज देता है? यह कौन सा आयन मंडल? दो सागर या महासागरों की मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहते हैं? इसको जो है क्या कहते हैं? जल जो है जल डमरू मध्य। क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल एक शक्तिशाली अम्ल जो है यह जो है नाइट्रिक अम्ल। कौन है? नाइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में। किसमें? नींबू में। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर हो गया, साग हो गया। एस्टिक अम्ल सिरका में। बिहार राज्य की भू आकृति कैसी है? आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। निम्नलिखित में किसको जो है लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा के नाम से जानते हैं? म्यांमार को। किसको? म्यांमार। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। चीन की बीजिंग। इंडोनेशिया की जकार्ता। और म्यांमार के जो है नौपाती। हरमुज जल संधि निम्नलिखित में से जो है किन दो देशों को अलग करती है? हरमुज ईरान और ओमान को। किसको किसको अलग करती है? ईरान और ओमान को। डैश जीवाश्म जो है ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड के सर्वाधिक उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है? कौन जो है? कोयला। नेक्स्ट है जोजिला पास किन राज्यों में स्थित है? जोजिला दर्रा जो है कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? एल्युमिनियम जो है किस कच्चे माल से निकाला जाता है? बॉक्साइड से। गैलिना से क्या निकाला जाता है? सीसा। भारत के पूर्वी तट के समुद्र तट जाने जाते हैं कोरोमंडल तट, पूर्वी तट। मलाबार और कोंकण जो है पश्चिमी तट, वेस्ट तट। माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। कहाँ? नेपाल में। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। भूटान के थिम्पू। निम्नलिखित में से जो है भारत के किन राज्यों में कपास उगाई जाती है? कपास जो है कहाँ? महाराष्ट्र और जो है गुजरात में। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरदा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दून घाटी। दून घाटी। नेक्स्ट है बिहार में सबसे अधिक नदी पथ कौन सा बदलती है? ये तो कोसी। कौन सा नदी जो है बिहार में जो है बदलती है? कोसी। नेक्स्ट है जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। सही बात है। और यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा नहीं, यह 370 धारा के तहत किया गया। 370 आर्टिकल के तहत तर्क गलत है, जबकि जो है अभिकथन सही है। बोलता है सरल करने के लिए पॉइंट उड़ाइए। कितना हो गया? 100। इसका पॉइंट उड़ाइए 100। 225 का वर्गमूल 15 और ये 25 का 5, तो 15 25 75 किस में है? 75 सब में है। 75 ये 705 तो होगा ही नहीं, तो ये 75 तो सब में है, 3 गो में। अब देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है? 100 का वर्गमूल 10, ये 100 का 10, तो 100 का 10। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ जो है 2 अंक के बाद दशमलव है। सी देखिए पीछे में जो है शून्य का वैल्यू नहीं है, ठीक ना। ये आगे में यदि शून्य लगा दिया तो ये 3 अंक हो गया, लेकिन इसका जो है शून्य का वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है
एक गाय जो है एक दूध विक्रेता के पास जो है 21 लीटर, ठीक है, 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंडा दूध है और जो 63 लीटर डबल टोंडा दूध है। यदि वह उन टीन के डिब्बे में इस प्रकार पैक करना चाहते हैं कि हर डिब्बे में जो है उतने ही लीटर दूध हों और किसी भी दो तरह के डिब्बे में जो है ना मिलाना चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या। अब देखिए तीनों का वर्गमूल कितना है, तीनों का वर्गमूल आप कर दीजिए, सॉरी तीनों का जो है HCF कितना हो गया 22, 21 और 63 का 21। अब देखिए न्यूनतम करना है तो 21 को बटे 21, 42 बटे 21 प्लस 63 बटे 21, 21 या 63, 21 दूना 42, 21 का 21, कितना डब्बा चाहिए 2, 1 3 और 3 6, टोटल न्यूनतम डब्बा कितना हमको चाहिए 6। नेक्स्ट, लोकसभा में प्रथम महिला जो है सभापति कौन थी? लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? मीरा कुमार। कौन जो है? मीरा कुमार। बोले प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम जो है महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। सरोजिनी नायडू जो है प्रथम जो है गवर्नर बनी थी, गवर्नर यूपी की। गुर्दे के खराब होने से जो है रक्त में यूरिया का संचय हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे जो है डायलिसिस कहते हैं। गुर्दे के खराब होने से रक्त में यूरिया का संचय हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? यह डायलिसिस के द्वारा ठीक किया जाता है रक्त को, लेकिन इसको बोलते हैं यूरेमिया। क्या बोलते हैं? यूरेमिया। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर जो है क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है यदि वह नगद भुगतान के लिए 5% छूट देता है। अब देखिए 100 दाम है, उसको जो है एक 20% अधिक 120 कर दिया और बोलता है 5% छूट देता है। 5% छूट मतलब 19/20। अब देखिए 20 छके 20 से और 19 छके 14 से मतलब 14% जो है लाभ होगा, 14%। सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं था? कौन सा धातु का जो है जानकारी नहीं था? लोहा का। दिनेश ने 2 रेडियो बोल रहा है, 2 रेडियो 1900 रुपये में जो है 1920 रुपये में खरीदा और एक को जो है 20% लाभ पे और दूसरे को जो है, अब देखिए इसको कैसे आप बनाइएगा। एक को मान लीजिए एक्स को जो है 20% 6/5 और दूसरे को जो है हानि पे बेचा, तो दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य एक ही हो, दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य एक ही हो तो क्रय मूल्य, अब देखिए एक को क्या कर दिए 1920 माइनस एक्स और 100 में जो है ये कितना हो 20/3, 20/3 को हम क्या 20/3 गुना 100, 20×25 तो 15, 1/15, 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं 15 के समान जो है ये 14 में बेच दिया, 14/15। अब इसको काट दीजिएगा, 5 दिया 15 और 6 दिया 18, 18x बराबर जो है कितना हो जाएगा 1920 माइनस 14x। अब जो है 18 14 ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 32, 32 उससे कितना बार में कटेगा 16 से ही काट दीजिए, 16 16 2 32 1, फिर जो है 60, x बराबर मेरा कितना आ गया 60। एक तो आप इसको जो सिर्फ सरल कर लीजिएगा तो इसका आंसर आपको जो है आ जाएगा कितना, एक का आ जाएगा 840 और जो है 1180 रुपया। 30 किलोमीटर की दूरी चलने पे अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल को दोगुना कर ले तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगता है। देखिए यदि हम माने 30 किलोमीटर, ठीक है, अभय को समीर से जो है 2 घंटा अधिक लगता है। अब देखिए
30 किलोमीटर अभय जो है चाल x है, और समीर को जो है, समीर का यदि x है तो इसको क्या लग रहा है 30/x + 2। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 30 ये बटे, अब डायरेक्ट उठाइए यहाँ से 5, कितना हो गया 6। इसका मतलब जो है समीर को जो है, समीर को कितना लग रहा होगा, समीर को, समीर से 2 घंटा, इसका मतलब उसको 4 घंटा लग रहा होगा। 30 बटे जो है 7.5 उसका जो है चाल। अब बोलता है अभय अपनी चाल को दुगना कर लेता है, अभय अपनी चाल को जो है दुगना कर लेता है। तो अभय यदि चाल को पहले 5 था, अब 10 कर लेता है, कितना 10 कर लेता है, तो 30/10 कितना हो गया 3 घंटा लगता है, ठीक है। और जो है 7.5 से जो है इसको कितना लग रहा है 4 घंटा लग रहा है, तो बोलता है 1 घंटा बचा लेता है। तो यहाँ से 1 घंटा देखिए बच रहा है, तो ऑप्शन जो है 5 हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? ये जो है उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। यदि ए बी सी की वार्षिक आय 1, 2, 3 के अनुपात में है, और जो है ए तथा सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख है। अब देखिए ए सी कितना है 7, 1, 8, 8 बराबर 8 लाख, तो जो है बोलता है बी का मासिक, बी संग 3 बराबर जो है 3 हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट है, दिए गए जो है इसको कैसे बनाएंगे, ए का उल्टा के हो जाएगा, एफ का उल्टा एल हो जाएगा, पी का उल्टा के हो जाएगा बस। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले जो है कौन थे? ये जो है विनोबा भावे थे, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आकृति में बोल रहा है, नीचे दिए आकृति में। अब देखिए इसको मान लीजिए ये x है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ये z है तो ये भी z हो जाएगा। अब देखिए टोटल, अब x प्लस y कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर मेरा कितना दिया हुआ है rp, देखिए कितना दिया हुआ है rp 12 लिख दीजिए। फिर जो है y प्लस z कितना है r और q कितना है 10 है। अब देखिए x प्लस y कितना है, x प्लस वाई जो है ये क्या है pq कितना है 15, सॉरी यहाँ जो है x प्लस z होगा क्योंकि यहाँ पे z था z। अब सबको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15, 10, 25, 10, 35, 37, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 37/2 हो जाएगा, 37/2। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो है 18.5। देखिए 18.5 है, तो अब मान निकाल लीजिए। अब क्या बोल रहा है पीएस यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, टोटल लेंथ कितना था पीक्यू का जो है 15 है। 15 में जो है 15 इसको घटा दीजिए, 3 पॉइंट जो है कितना आ जाएगा 3 पॉइंट जो है 5, 3.5 कौन सा ऑप्शन में है? आप ऑप्शन पे जाइए पहले, ऑप्शन जो है 3.5 जो है ओनली एक में ही है, किस में है? ऑप्शन जो है 3 में। नेक्स्ट बोलता है पीटर एक मेज 450 रुपये में खरीदता है और इस पे जो है 30 रुपया उसके परिवहन पर व्यय करता है, तो टोटल कितना में खरीदता है 480 में। फिर जो है यदि वह मेज को 600 रुपये में बेचता है, 480 का चीज़ कितना देता है 600, लाभ कितना हो जाएगा 120/480, तो कितना हो गया 1/4, 1/4 बराबर 25%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यकृत शोध विषाणुओं जो हेपेटाइटिस वायरस के लिए टीका नहीं है? ये कौन सा के लिए है? हेपेटाइटिस सी के लिए। कौन सा? हेपेटाइटिस सी यदि हो जाएगा तो उसके लिए कोई जो है यकृत शोध हेपेटाइटिस जो है सी के लिए कोई टीका नहीं है। कौन सा जो है अक्षरों से संबंधित नहीं है? अब देखिए इसी से बनाया है, सिर्फ जो चेंज कर सी
एक्स ई, तीनों को उल्टा दिया है। फिर ई एस यू, इसी तरह से उल्टा दीजिए। ओ आर ई, ओ आर ई, ओ आर ई, ये इसमें नहीं है, ओ आर ई इसमें भी नहीं है। फिर जो है क्या हो जाएगा, एस ई डी, एस ई डी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में रोगों में सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है, किसको, जो है छोटी चेचक को, किसको, छोटी चेचक, छोटी चेचक को। नेक्स्ट, कौन सा जो है अलग है, क्या है, अब देखिए अलग क्या है, 2 2 4 3 7 4 11, 13 5 18, 18 3 21, 21 5 21 जो है 4 25, ये अलग है। देखिए 4 6 1 7, 7 3 10, 10 1 11। अब देखिए इसमें जो है आप इस तरह से भी बना सकते हैं, के एम पी टी, बी डी जी के, और जो है जी एफ जी जे के। एक में भी वॉवेल नहीं है, एक में भी वॉवेल नहीं, ओनली जो है बी में वॉवेल है। कौन सा कथन बॉम्बे रक्त जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में सही नहीं है? ये जो है इस रक्त समूह से जो है संबंधित व्यक्ति केवल ओ रक्त वाले से संबंधित व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है, ये गलत है। ओ वाले किसी से भी ले सकता है। नेक्स्ट है अंतर्वसा, जो है अंतर्वसा या ट्रांसवसा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? वह हाइड्रोजनीकरण की औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं, ये सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2023 तक उनके उन्मूलन का आह्वान किया, ये भी सही है। और इसका सेवन जो है ये जो है कौन जो है उसकी निथौनी जो है आयु प्राकृतिक वसा की तुलना में कम होती है, जबकि यह अधिक होती है, गलत है। निम्नलिखित में कौन सा जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए? देखिए 18 5 23, 23 5 28 हो जाएगा, 25 5 30, 2 श्रृंखला चल रहा है। कौन सा पोषक तत्व जो है प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा ग्रहण देता है? वसा। वसा कितना देता है? 9.1 किलो कैलोरी। प्रोटीन कितना देता है? 4.3 किलो कैलोरी। बोल रहा है ए जो है बी की बहन है, बी की बहन हो गया। फिर बोलता है सी बी की माता है, सी दे दीजिए, बी की माता है। फिर बोलता है डी सी का पिता है, डी जो है डी सी का पिता है, ठीक है, प्लस दे दीजिए डी में। अब बोलता है ई डी की माता है, ई जो है इसको ऐसे बनाइए, ए बहन है बी की, ठीक है। सी जो है माता है बी की। फिर बोलती है डी, डी जो है सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है। ई डी की माता है, ई जो है डी की माता है। तो बोल रहा है तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है? डी ए से किस प्रकार संबंधित है? अब देखिए ये माता है, इस दोनों का माता है, तो ये इसके पिता हैं, तो क्या होगा? नाना। क्या हो जाएगा? नाना। नेक्स्ट, एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और जो है नाभिक शामिल होते हैं? यह प्रोटोप्लाज्म। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने किया था। ये तो व्यवस्थित शब्दकोश के अनुसार कर दीजिए। ये ऊपर नीचे जाने वाला है, ये तो अपने से बनाइए पूरा पश्चिम जाने के लिए। आर देखिए सब ये क्या बोल रहा है? एक कूट भाषा में आर यू जो है, अब देखिए इसमें कुछ नहीं, आर को क्या लिख दिया है? आई, इसी से छांटना है, आर को आई लिख दीजिए, आर को आई लिख दीजिएगा। इसी दोनों शब्द से जो लिखा है वही करना है। वनस्पति शास्त्र को वनस्पति वर्गीकरण की व्याख्या के रूप में से जो है प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्राणियों के
आरंभिक सृजन में से एक होने की श्रेय दिया जाता है। किसको जो है? अगस्ट विलियम आइल्चर को। किसको? अगस्ट विलियम आइल्चर को। नेक्स्ट है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बर्गेर। बॉक्सर, चीन में जो है बॉक्सर विद्रोह जो है, बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? चीन में जो है बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? 1898 में। नेक्स्ट है, डेयरी उद्योग जो है, डेयरी उद्योग किस क्षेत्र में आता है? दूध, कृषि, पालन, ये जो है प्राथमिक जो है सेक्टर में आता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है, सेवा आता है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो है अनवरत योजना शुरू हुआ था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद। कब से कब था ये जो अनवरत योजना था? 1978 से 80। कब? 78 से 80। तृतीय जो है योजना कब से कब तक था? यह था 1961 से 66। 61 से 66। और ये सातवीं कब से कब तक था? सातवीं जो है देखिए 85 से 1985 से 90 सातवीं था। ठीक है। आठवीं था 92 से 97, 97 से 2002 नौवीं था। यूरोप किस का जो है, यूरोप किस का एक प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा यह जो है बृहस्पति का। किसका है? बृहस्पति का। और बोला मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2। कितना? 2 उपग्रह हैं। एक तारे के जीवन चक्र में नीहारिका चरण जो है निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? नीहारिका किसको संदर्भित करता है? धूल और हाइड्रोजन बादल को। किसको? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय रूप में नहीं है? कौन सा ग्रह जो है? मंगल। बृहस्पति, जोविनियल मतलब क्या होता है? बृहस्पतिय ग्रह कौन कौन है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और पृथ्वी क्या है? बुध, मंगल, बुध जो है, मंगल, शुक्र, ये सब जो है पार्थिव ग्रह है। एक पहिया का चक्कर में जो है 1100, एक पहिया एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर तय करती है। 1100 सेंटीमीटर जो है तय करती है पहिए की त्रिज्या। एक चक्कर में जो है 1100, तो 2 गुना 22/7 गुना r बराबर कितना है? 1100। अब देखिए 11 दूना कितना हो जाएगा? 22, 2 से 2 दूना 4, 4 से 25, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। एक वृत्त में जो है, एक वृत्त में जीवा PQ और ST को आगे बढ़ाने से जो है, देखिए इसको बनाने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा? एक वृत्त में जो है, ये वृत्त हो गया, जीवा जो है PQ और PQ मान लीजिए, P और Q और TS इसको भी मान लीजिए, मिलाती है। आगे बढ़ाने से ये बिंदु R पर मिलती है। कहाँ मिलती है? R पे दोनों मिल जाती है। R पे मिला दिए दोनों को। अब बोलता है PQ, RQ कितना? RQ कितना है? 14.4। फिर बोलता है PQ कितना है? अब देखिए PQ 11.2 है। 11.2 यहां दे दीजिए, 11.2 है। फिर क्या बोल रहा है? 11.2 है RQ। अब देखिए क्या बोल रहा है? RQ तो हो गया RQ। फिर जो है अब RS कितना है? 12.8। तो
टी एस की जो है, टी और एस की ये लेंथ कितना है ये पूछ रहा है। अब देखिए इसका क्या होता है फार्मूला, पी, जैसे ये दोनों पी और आर गुना पी आर गुना क्या होता है, पी आर गुना आर क्यू, क्या होता है आर क्यू कर दीजिए, बराबर फिर क्या होता है टी आर गुना आर एस आप कर दीजिएगा। अब देखिए पी आर मेरा कितना है, टोटल ऐड कर लीजिए, पी आर मेरा कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, पी और आर मेरा टोटल कितना हो गया 11.2, जो है ये 25 पॉइंट जो है 6 हो जाएगा, कितना 25.6 और गुना, अब देखिए 14.4, 25.6 गुना 14.4 हो जाएगा, अब बट्टे 12.8 कर दीजिए, यह जो है आ जाएगा मेरा टी एस का कितना आ गया, यदि आप गुना इसको कीजिएगा तो 28 पॉइंट जो है 8 आएगा, और टोटल जो है 28 पॉइंट जो है 8 आया, 28 पॉइंट में 12.8 घटा दीजिए, बस जो है आपका आंसर आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16 देख लीजिए किस में आया, ऑप्शन जो है डी में। अब बोलता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस प्रक्रिया से बनता है, या जो है किस प्रक्रिया से बनता है, निर्जलीकरण से, कौन सा निर्जलीकरण से। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहां डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं 3D। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में जो है कौन सा सिद्धांत जो है यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलतापूर्वक और बहुतायत में उत्पन्न करता है, यह जो है हेक्सचर ओहलीन मॉडल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो जो है कार्डियोग्राम जो है का आविष्कार किसने किया था, यह किया था बेल्थेन जो है इंथोबेन ने। चार मीनार कहाँ स्थित है, चार मीनार जो है कहाँ स्थित है, हैदराबाद में, कहाँ है हैदराबाद में। एक लचीला विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबी अवधि की भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, यह जो है क्रय शक्ति समता सिद्धांत, क्रय शक्ति समता सिद्धांत को। वस्तुओं के आयात जो है वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है, सीमा शुल्क।